अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक अमेज़िंग सी पर्सनैलिटी मौजूद है, अहमद मंज़ूर साहब जो कि एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आज हम लोगों ने ना रिसर्च के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान में होता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भागते हैं रिसर्च से। कुछ ये होता है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कहीं न कहीं पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी कोशिश ज़रूर करते हैं रिसर्च पढ़ाने की, रिसर्च के सेशंस देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें जो हैं, ये हो नहीं रही। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अहमद भाई मौजूद हैं। अहमद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक-ठाक। आजकल आप ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, क्या वजह? मैं वैसे ही बहुत कुछ करता रहता हूँ, आपको पता है मेरी रूटीन्स का। हाँ, ये तो है आपको ये बिज़ी से आपको आपको अंदाज़ा है कि आपको आपको टाइम कैसे मिला ये वाला जो है ना। बहुत मुश्किल से अहमद भाई आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, फिर ये वो। अच्छा अहमद भाई ये बताएँ कि रिसर्च हमारे मुल्क में सही तरीके से हो भी रही है या नहीं? एक्चुअली रिसर्च को उस लेवल पे लिया नहीं जाता कभी भी, क्योंकि देखें रिसर्च कौन कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे। वो बच्चे क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में चले जाते हैं, वही पुराने, क्योंकि उनका मकसद होता है डिग्री लेना। उनका मकसद ये नहीं होता कि जी हमने कोई नई चीज़ लेके आनी है दुनिया में। तो वहां पे लोग प्रॉब्लम हो जाते हैं। हाँ, जब बाहर जाके यही बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं तो वहां पे उनको कहा जाता है जाएं जी आप ओरिजिनल रिसर्च करके लाएं, तो फिर वो रिसर्च ठीक तरीके से करनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में एक छोटा सा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि रिसर्च उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे R&D के डेवलपमेंट आपको जो है डिपार्टमेंट तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन उनका यूजेज उस लेवल पे नहीं है। अगर आप किसी को ये कह दें ना पीएचडी करके क्या करोगे, यानी आप किसी से क्वेश्चन करें वो पीएचडी कर रहा है कि भाई पीएचडी करके क्या करो, तो उसके पास कोई स्कोप नहीं होता। वो सिर्फ ये सोचता मैं जी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड लग जाऊंगा जाके। वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी बना दूंगा जाके। तो यहां पे मुझे फील होता है कि वी आर इन अ लैकिंग ऑफ समथिंग। तो वो जो रिसर्च करने वाले हमारे जैसे मेरे टाइप के जो लोग होते हैं, जो जी रिसर्च को बड़ा अच्छा समझते हैं, उनको लोग कहते हैं क्या करते हो? अच्छा वेले ही फिरते हो ना, रिसर्च क्या, रिसर्च तो कोई भी कर लेता। बंदा कहता ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं सर। नहीं ये कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है कि रिसर्च कोई भी कर सकता है। रिसर्च तो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अच्छा ये तो आपने ये जो बात कही ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन आया हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं रिसर्च के हवाले से? यार एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगता है, बिकॉज वही जिस तरह मैंने भी पहले बात की ना, वो रिसर्च करते हैं पासिंग मार्क्स लेने के लिए। उसमें वो फ्यूचर नहीं ढूंढते, वो कोई नई चीज ऐड नहीं। अब उन्होंने पेपर तो पब्लिश कर दिया, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो उसी रिसर्च को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके जाएंगे, उसको किसी प्रोडक्ट में चेंज करेंगे? मेरा ख्याल है 1% भी नहीं। नहीं 1% क्या ना होने के बराबर है, जो मैंने भी चीज़ें देखी। अच्छा अहमद भाई एक चीज़ मैंने नोट की है बहुत ज़्यादा ना, अब हम लोग जो है कुछ अर्सा पहले जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे मीडिया पे, कुछ लोग इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम्स को, लेटर ऑन सॉल्यूशंस पे अब आकर कुछ बात करने लगे हैं लोग सॉल्यूशंस पे। लेकिन ये देखिए प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशंस भी हैं, हमने डिस्कस कर लिया, उसको प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं कर पा रहे? प्रैक्टिकली भी तो अडेप्टेबिलिटी चीज़ नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम देखें, हम किसी भी नई चीज का तजर्बा नहीं करना चाहते कभी भी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी आप खुद समझें, आप अपने घर वालों को कहें कि ये जो है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, आजकल मेरी ना एक बड़ी आलू गोश्त वाली मिसाल बड़ी पॉपुलर हुई हुई है, वही दे देता हूँ कि आप किसी को कहें ना जाके ये नई रेसिपी है इसको ट्राई करें। यानी आप घर में जाके बहन को, वालदा को, या किसी को आप ये कह दें कि जी ये नई, वो आपको सबसे पहले कहेंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और नहीं नहीं इस तरीके से नहीं होता। हालांकि आप एक वेरीफाइड तरीका लेके आए हैं चीजों का। ठीक है, इसी तरह आप किसी दोस्त से कहें यार ये नई चीज ट्राई करते हैं, तो वो नई चीज ट्राई करने के चक्कर में ना लोग कहते हैं नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान के चक्कर में हम एक नई चीज ट्राई करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो उसमें फिर वो अडेप्टेबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर कि जी हम ये नई चीज आ गई इसको अडेप्ट करके थोड़ा टाइम तो दें। यानी आप डिफरेंट इश्यूज में इस चीज को ले जाएं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग अभी अभी जैसे वैक्सीन लग रही है,
पहले अभी आपने ही कल गालबन एक चीज शेयर की थी मेरे से कि जी पहले लोग मास्क इसलिए नहीं पहन रहे थे कि जी अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा जो होना है, और अब वैक्सीन इसलिए लगा रहे हैं मरना चाहिए। तो बेसिकली यानी आप समझ सकते हैं ना कि लोगों में एक अडेप्टेबिलिटी, यानी पहले उनको कहा जा रहा था मास्क लगा लें, वो इसलिए उस तरफ नहीं आ रहे थे, अब कह रहे हैं वैक्सीन लगवा लें, वो अब उस तरफ नहीं आ रहे। तो वो यानी अडेप्टेबिलिटी का एक इशू हमारे अंदर, जिसे कह लें नेशन वाइज या एज ए ह्यूमन बीइंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुआशरे का एक पार्ट है कि हमने अडेप्ट नहीं करनी कोई नई चीज। अब हमें पता होता है कि इस ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि मैं आपको एक बड़ा मजे का बताता हूँ, मैंने आज से कोई एक डेढ़ साल पहले ना सर्वे किया, जब पेंडेमिक से पहले। हम लोग ना उम्मीदी में जीने का हम लोगों को शौक है। यानी आप खुद इमेजिन करें, आप किसी को कहें ना ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ यार अल्लाह ताला देगा, नहीं यार मेरी कोशिश ही नहीं है, नहीं मैं ऐसे, आपका अल्लाह ताला तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला पे ईमान ही नहीं है। तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है चीजों के। ये मुझे फील होता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे अंदर, और ये एज ए कम्युनिटी हमारे अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा ये जो है ना, मुझे लगता है कि आपकी जो बात थी अडैप्ट की, तो अडैप्ट तो हर नौजवान कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पास्ट पे चले जाएँ, कुछ हमारे नेशनल हीरोज़ भी देखें, हम अपने रिलीजियस हीरोज़ भी देखें। नेशनल हीरोज़ में हमारे अब्दुल कादिर साहब हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है। फिर हम अगर बहुत पहले हमारे रिलीजियस हीरोज़ देख लें, जाबिर बिन हयान, बू अली सीना टाइप। तो अब हम क्या ऐसा मॉडल लेकर आएँ, ना सिर्फ़ हमारी इन चीज़ों को भी याद किया जाए, बल्कि उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से रिलेटेड लेके कुछ ना कुछ अवाम के अंदर अपनी नेशनल चीज़ें तो एटलीस्ट करने का वो हो ना जज़्बा पैदा, या देखिए कोई ऐसा मौ मजे की बात यह है कि हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग नहीं हैं। देखें, आप दिन में 50 दफा सोचते हैं मैं ऐसे करूंगा, लेकिन हम डर क्यों जाते हैं? कम्युनिटी की वजह से। क्यों? लोग क्या कहेंगे, कोई वो क्या होगा, वो मुझे क्या कहेगा, मैं ऐसे कर दूंगा तो वो क्या होगा। बाय द वे मजे की बात है, हम बुराई करते हुए नहीं सोचते कभी भी, लेकिन सच बोलते हुए बहुत डरते हैं। यार वो नाराज हो जाएगा, यार कोई अच्छा यही काम करने लगे, यार वो मेरे मुतालिक क्या सोचेगा। हम बाय द वे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला माफ फरमाए कि जी हम, यानी हमें ये नहीं देखें, इस्लामिकली भी आपने बात की, इस्लामिकली वो लोग जो है ना हमसे बहुत ऊपर थे, सुपीरियर लोग थे, ठीक है, उनका ईमान का जो लेवल था ना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अब क्या था, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने अल्लाह ताला पे यकीन किया, उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और चीजें कामयाब हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बीच में आके ना अड़ जाते हैं। यानी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी इंसान के एक बयान को पकड़ लेंगे और उसको बिल्कुल। रगड़ते जाएंगे। अब हालांकि मैं यानी कि कोई वैसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कि जी अब वो बयान टेक्निकली कुरान के ऊपर है, लेकिन आप हर बंदा जो है उस कुरान को छुटलाना शुरू हो गया। बेसिकली आप उसके सामने ले आए कि जी कुरान में ये बात है, यानी आपको कोई पता नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड में बात हुई है, वो एक इतना सा क्लिप चला दें आप लोगों के लिए, लोग उस पर बात करना शुरू कर दिन, यानी दिन आप 25 दिन गुजार लें एक ही बयान के ऊपर, वो जो प्रॉब्लम है रियल उस पर कोई डिस्कस नहीं करेगा। वो लोगों का ना, जिसे कहते हैं मैनिपुलेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है लोगों को हमारे यहाँ ना। यानी आप आज एक छोटी सी बात कर दें ऐसे करके, तो वो मैनिपुलेट हो जाएंगे लोग एक सेकंड से पहले। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी एज़ इट जी इज़। हाँ, जी हाँ, तो वो हर बंदा क्यूरियोसिटी के अंदर जो है ना ऐसी ऐसी बातें कर देगा, बंदा कहेगा ये क्या बात कर रहा है यार। तो वो हमारी रिसर्च यानी आप देखें ना, आप में से, यानी आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, आपके पास कितनी दफा हदीस आती है और आपने जाके हदीस की बुक्स में वो चीज आपने वेरीफाई किया कि ये हदीस ओरिजिनल भी है कि नहीं? कोई भी नहीं करता मेरे ख्याल में। आती है, यूएई का हम ये दौर नहीं था। हम हम अपनी हालांकि हमारे पास जो है मटेरियल इतना ज्यादा अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हम एक सेकंड में उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब अगर वो गलत आ गई है, तो वो जी कितने लोगों के पास जाएगी आपके तवसत से, यानी वो कहां से चेन चली हुई है और वो कहां तक जानी है। तो वो जो और भी वो गलत ये पड़ता हाँ, कंटेंट बन जाएगा। जी हाँ, हुँ। वो जो है वो लोग उसको कहेंगे ये तो हदीस है जी इसको, तो वो ऐसे नहीं होता लाइफ में। अच्छा अहमद भाई, एक बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ, मेरे माइंड में एक बात आई है।
मैं आपसे पहले थोड़ी देर पहले ना आज हम लोगों का एक सेशन था, एक लाइव सेशन था, बाहर से एक रिसर्चर थी खातून यूएसए की थी वो पाकिस्तानी। वो भी बड़ा बता रही थी कि ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह से बच्चे करते हैं, इस तरह से नहीं करते और फिर हमें यूँ करना चाहिए ताकि रिसर्च हो। और आप वहाँ पर ना मीडिया से रिलेटेड बात हो रही थी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पर तो टीचर्स भी अक्सर ये चाहते हैं। मैंने टीचर से बात की एक दिन कि आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं, अपना प्रेस से, अपनी रिसर्च से रिलेटेड आप काम भी करें। तो व्हाई नॉट यू टू प्रेफर आप रिसर्च सेंटर भी की थोड़ी-सी फैसिलिटीज़ दें। आगे से वो कहते हैं कि आप जो है ना ख़ैर है, आप सिस्टम से क्यों टकरा रहे हैं? आप अपनी जेब को देखें, तो आप पैसा अपना कमाएँ। तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करें? ये चीज़ें चल रही हैं। देखें, मेरा ख्याल है इसको ओवरकम करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप अपने आप से जो है ना कोई चीज़ स्टार्ट कर दें। जैसे आप मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ब्लॉकचेन के हवाले से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जानते हैं। जब मैंने ब्लॉकचेन पे बात करनी शुरू की थी ना आज से 3-4 साल पहले, तो लोग कहते थे किस फ़ील्ड को पकड़ लिया, इस फ़ील्ड का तो कुछ है ही नहीं। दुनिया बिटकॉइन की बात कर रही है, तुम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हो, तो ब्लॉकचेन तो इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी कि बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन पे बात करना शुरू हो गए। यानी दुनिया को पता लगा। तो अगर आप अपने आप से कुछ हिम्मत लेके कोई रिसर्च पेपर शाया करवा दें या कोई ऐसी चीज कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिम्मत हार के बैठ जाएंगे ना कि कोई आके मुझे कहे, तो कोई आके आपको नहीं कहेगा। यू नीड टू बी फिर सेल्फ नहीं हो मोटिवेटेड। यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अच्छा, इसमें हम इंटरनेशनली एटलीस्ट नेशनली अगर देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का जो चैप्टर है वो बहुत कम है। स्कूल्स में हम लोग उठाकर देख लें तो प्रैक्टिकल की किताबों को के साथ तो बस बेहुरमती ही हो रही होती है। तो अब हम कौन-सा ऐसा मॉडल जो है वो बनाएँ जिससे हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी हो जाए और एक डेकेड्स ऑफ इयर्स तक हम उस रिसर्च से फ़ायदा भी उठा सकें? देखें, बात ये है कि ये चीज़ ना आपको सबसे पहले तो अपने साथ यानी कि अपने साथ कमिटेड होना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर मी। और आपको इस कम्युनिटी से, इस मुल्क से भी सिंसियर होना पड़ेगा। अगर तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि मैंने ये डिग्री लेके तो मैंने तो बाहर चले जाना जी, मुझे क्या लगे? फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर तो आप ये सोचेंगे कल को मेरी ये जो रिसर्च है, ये इस प्रोडक्ट में चेंज होगी और कल को ये प्रोडक्ट इस दुनिया के काम आएगी, इस पाकिस्तान के काम आएगी, ह्यूमन बीइंग्स के काम आएगी, देन आप मेरा ख्याल है सिंसेरिटी उसमें आपको सिंसेरिटी डालने की ज़रूरत है। फिर मेरा ख्याल है कामयाबी जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिंसेरिटी भी हमारी ना प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही, सिंसेरिटी मैंने ये देखा बहुत ज़्यादा। सिंसेरिटी सिंसेरिटी हमारी पैसों से जो जुड़ी हुई है, इसलिए प्रैक्टिकल कैसे होगी? पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के साथ भी जुड़ी हुई और हर ऐसी है। वो हर उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है जो इर्रेलेवेंट है इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। अहमद भाई ज़रा हम सोचें हमें मतलब 70 साल से ऊपर हो गए हैं, 73-74 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। लेकिन अब अगर हम पूरा माज़ी का सिलसिला देखें, तो हमने हुँ, नेगेटिव चीज़ों को ही हाइलाइट किया और बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। और हमारी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो दब के रह गई। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या इस चीज़ का रिसर्च पे कहीं न कहीं कोई इम्पैक्ट आया होगा या नहीं? देखें, वो नेगेटिव सोच बन चुकी हुई है ना। यानी मैंने जिस तरह बात की ना एज़ ए मुआशरा, यानी आप एक बच्चे को कहते हैं कि तुम पढ़ो, ठीक है? पढ़ने के पीछे मकसद क्या है? नौकरी लेना, नौकरी कमाई करना। ले कमाई करना, नौकरी लेना। यानी हम में से कितने लोग हैं जो ये सोच के पढ़ते हैं कि कल को मैंने, यानी एक तो वो बच्चे हैं ना जिनके माँ-बाप ने बिज़नेस स्टार्ट करके दे दिया जी, हमने डिग्री सिर्फ़ उस नाम के लिए ली है, कल को जाके हमने अपना बिज़नेस सँभालना है। लेकिन कितने लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि कल को मैंने जाके अपनी कंपनी खड़ी करनी है? कोई भी नहीं। आपको माइनर। जितने एंटरप्रेन्योर्स नज़र आएँगे, जितने आपको अब बिज़नेस फ़ील्ड में काम करते लोग ना, वो एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनमें से कोई सोच के नहीं आया था कि जी मैं एंटरप्रेन्योर ही बनूँगा।
उनमें से किसी ने ये कोशिश यानी पढ़ाई ये समझ के नहीं की थी, यानी कि आप जिसकी मर्जी स्टोरी उठा के सुन लें, वो उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उसने अपनी कंपनी खोल ली, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था तो फिर उसने अपनी कंपनी खोल ली। अहमद भाई फिर तो ये है ना कि यूनिवर्सिटीज भी बस कमाई का एक जरिया ही है, और प्रॉपर नहीं, बस पैसे लेते हैं और डिग्रीज दे दी, बस जाओ जान छुड़ाओ और लेकिन डिग्री मेरा लेके ख्याल जॉब ये है करो। कि मेरा ख्याल ये है कि अब थोड़ी सी सोच चेंज हो रही है। यानी अब जो देखें अब जो हमारी जनरेशन है ना, बेसिकली वो इस पूरी सोच को चेंज करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज हमने बहुत धक्के खाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वाली एक मिसाल के जी जिसे आप कहें कि जी जब हमारे बड़े सुनाते हैं ना हमें कुछ किस्से कि जी हम स्कूल स्कूल जाते थे, 2 मील पैदल चलते होते थे हम, बीच में से जी पता नहीं कितने समुंदर हम क्रॉस करते थे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट हम उस एरा से गुजर के आए हैं जो कि टोटली करप्ट एरा था, जिसमें सिफारिशें बहुत ज्यादा चलती थी। अब हम्म। मेरा ख्याल है कि हम उस चीज को चेंज करने की, जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। पहले लोग टिप जिसको कहते हैं ना, जो आप यानी कि आपका कोई सामान छोड़ने आया उसको पैसे निकाल के 50 का नोट या 100 का नोट क्यों देते थे लोग? सिर्फ माइंडसेट चेंज होने की बात कर रहा हूं। वो क्यों दिया जाता था? मैं सब में जरा बड़ा नजर आऊं कि देखो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं। अब वो माइंडसेट चेंज हुआ है। अब ज्यादातर लोग 90%, पहले 90% ये सोच के देते होते थे, अब 90% बच्चे जैसे, यानी बच्चों का मतलब है जो मेरी जनरेशन से चीजें जो आगे स्टार्ट हुई हैं, वो 90% लोग ये सोच के देते हैं कि अगले की हेल्प हो जाएगी यार। तो जो हम्म। माइंडसेट चेंज हुआ है, यानी आप भी यही सोच के देते होंगे यार अगले का, चलो मुझे तो 100 रुपए से शायद फर्क नहीं पड़ेगा, अगले का कोई खाना आ जाएगा यार एक टाइम का। ठीक है, तो वो जो माइंडसेट था ना वो चेंज हो रहा है। तो हमें यानी कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। जाना शुरू हो कहीं गए हैं, एक सफर शुरू हो गया। लेटर ऑन डेकेड्स ऑफ ईयर कहीं ना कहीं जो है हम सही ट्रैक पे आ जाएंगे। आ जाएंगे, यानी कि वो एक सफर शुरू हो गया। यानी अब हमसे जो अगली जनरेशन होगी वो और थोड़ी बेहतर होगी, उससे अगली जनरेशन शायद और बेहतर हो जाएगी। तो वो एक सफर शुरू हो गया। यानी आप हैं, आप सिफारिश को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। ठीक है, लेकिन हमसे पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, यार गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, ओ यार मेरी सिफारिश इस जगह पे है, ओ मैं इसका अदारे में घुस सकता हूँ। अब हम लोग तो ट्राई भी नहीं करते इस काम की। यानी आपने हम्म। कितनी दफा ट्राई किया? मैंने मैंने तो शायद एक दफा भी ट्राई नहीं की ये चीज। आपने भी नहीं की, अच्छा। जितना मैं आपको जानता हूँ। नहीं, मैंने की तो नहीं, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंगली तो कर रहा होता हूँ, जहाँ पे इंशाल्लाह, जहाँ जब माइंड बनेगा तब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई, आप चूंकि गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा इंटरनली बताएं कि गवर्नमेंट रिसर्च के ऊपर कितना एक काम कर रही है और कितनी सक्सेसफुल होगी है, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उसके। देखें इसमें जैसे जब मैं केपीके के साथ काम कर रहा तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अब तो वो जाहिर है सूबे अलग-अलग से काम करते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन किसी ना किसी हद तक जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज ने, कुछ लोगों ने, कुछ गवर्नमेंट के इदारों ने इसके ऊपर अलहदा से बजट लगाना शुरू किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जा रही हैं, लेकिन देखते हैं कब तक उसमें कामयाब होते हैं वो लोग, क्योंकि अच्छा उसका एक। उनके बगैर गुजारा नहीं है दरअसल। हम्म। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि माफिया जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, अक्सर हम छोटे सतह पर देखें, बड़ी सतह पर देखें, उसको ओवरकम किया जा तो चुका है ऑलमोस्ट ना। और ये वाली गवर्नमेंट तो खास तौर पर माफिया के ऊपर काम भी कर रही है। तो माफिया ने रिसर्च के ऊपर कैसे कोई असरअंदाज डाला है या नहीं? कोई उसका थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कुछ अगर हो आपके पास तो। अच्छा, बाय द वे मजे की बात ये, माफियाज पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक तो है, बाहर अच्छा के मुल्कों ने तो बड़ा उसको सस्टेन किया, एजुकेशन के हवाले से तो खास तौर पर। हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरफ जा रहे हैं, लोगों में सेल्फ मोटिवेशन नाम की एक चीज आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज बहुत जल्दी ना आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया
आपने टाइम दिया और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने जो है अवाम के सामने पेश किया। आई होप हर स्टूडेंट जो है वो इसी तरह से काम करेगा, रिसर्च के ऊपर काम करेगा, हवाई बातें नहीं करेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी रिसर्च करेगा, ताकि उससे करियर और रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अब हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट ये सोचना है कि अब 2047 आ रहे हैं, हम अपने 100 साल मुकम्मल कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क को कहाँ पर जो है वो देखते हैं फ्यूचर में। तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने हमें कीमती टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप दोबारा आपके साथ कोई और भी सेशन हम प्लान करेंगे और इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं और जज़ाकल्लाह। बहुत-बहुत थैंक यू बुलाने के लिए और थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। शुक्रिया। ओके सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।